बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में हम अमेज़ॉन की कुछ पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेलर कोड ऑफ कंडक्ट को हम डिस्कस करेंगे। जब भी आपने किसी भी चीज़ के अंदर बिज़नेस करना, चाहे वो आपने ई कॉमर्स के लिए बिज़नेस करना, चाहे कोई फिज़िकल आपने बिज़नेस करना, कोई भी बिज़नेस करना है ना, तो यहाँ किसी भी जगह पर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, किसी भी जगह पर आप साइन अप करते हैं, तो वहाँ पर मोस्टली उन प्लेटफॉर्म्स की कुछ टर्म्स एंड कंडीशनें होती हैं जिसको आपने एग्री करके फिर ही वहाँ पर आप अकाउंट को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप जब भी उनकी एग्रीमेंट्स को या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन का जब वो टैब आपके सामने आता है, तो आप उसको स्किप करके आपको बस यही होता है कि जल्दी जल्दी मैं ये अकाउंट क्रिएट कर लूँ, और जैसे ही अकाउंट क्रिएट होगा तो मैं उसके ऊपर अपना वर्किंग करूँगा। तो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आपने अकाउंट क्रिएट करना है, तो वो आपके ऊपर लाजमी फ़र्ज़ कह लें या जो भी आपने कहना है वो कह लें, आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी उनके एग्रीमेंट होते हैं आप उनको लाजमी रीड करें कि उसमें आखिर लिखा क्या होता है। जब आपको वो पता ही नहीं होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो फर्दर आप जब उसके ऊपर वर्किंग करेंगे तो बाद में अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट होगी, तो उससे बेहतर यही नहीं है कि आप उनके एग्रीमेंट्स टर्म्स एंड कंडीशन को पहले रीड कर लें, ताकि आप उसके मुताबिक ही अपने वहाँ पर बिज़नेस वगैरह कर सकें, अपने कोई भी वर्किंग वगैरह करनी तो आप वहाँ पर कर सकें। तो इसी तरह अमेज़ॉन के ऊपर भी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, अगर आप उन पॉलिसीज़ की वायलेशन करते हैं, उनका आप ख्याल नहीं रखते, तो फिर अमेज़ॉन आपके लिस्टिंग को सस्पेंड कर देता है, आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है, आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है कुछ रीज़न की वजह से। फिर आप वहाँ पर अपने प्रॉब्लम्स में जो कि आपके सेक्शन 3 के अंदर फिर अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, उसमें आप धंस जाते हैं, और फिर बाद में आप कहते हैं यार मेरे साथ हो क्या कि ये पॉलिसी, ये तो बहुत छोटा सा काम है, तो ये मुझसे कैसे मिस्टेक होगी, मैंने क्यों नहीं पॉलिसी के बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी की ताकि मैं उनकी पॉलिसीज़ को अपने माइंड में रखते हुए वहाँ पर बिज़नेस करूँ। तो आप उन पॉलिसीज़ के बारे में तो इन्फॉर्मेशन आप लेते ही नहीं हैं, बस आप वहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप यही कहते हैं कि मैंने प्रोडक्ट लेके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज दिया, बाकी फिर मेरा काम ख़त्म हो गया, अब अमेज़ॉन जाने और वो मेरे प्रोडक्ट्स जो भी वो उसके साथ जो भी करना वो करे, बस मुझे मेरी जो भी प्रॉफिट वगैरह आएगा वो मुझे दे दे। तो आपने वहाँ पर सर्वाइव कैसे करना होता है, इतने ज़्यादा सेलर होते हैं, उनमें से कैसे आपने अपनी लिस्टिंग को प्रूव करना होता है, कैसे आपने अपनी पॉलिसीज़ जो अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ वगैरह होती है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को माइंड में रखते हुए आपने बिज़नेस करना है। तो ये आप तब भी कर सकेंगे जब आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखते होंगे। अगर आपको अमेज़ॉन की कोई भी पॉलिसी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो फिर आप किस तरह वहाँ पर सर्वाइव कर सकेंगे। इसीलिए आप अमेज़ॉन की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं आप उसका एक शेड्यूल बनाएं, उसके मुताबिक ही आप उसको स्टेप बाय स्टेप हर पॉलिसी को आप अपने माइंड में रखें। अगर एक दफ़ा एक पॉलिसी को आप रीड आउट कर लेंगे ना, तो आप अगर भूल भी जाएँ या आपको उसकी पॉलिसी सही तरह माइंड में ना भी रहेगी ना, तो कुछ ना कुछ उसका हिस्सा आपके माइंड में लाजमी रहेगा। जब भी आप वहाँ पर अमेज़ॉन के ऊपर फिर बिज़नेस कर रहे होंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि यार इस तरह की पॉलिसी अमेज़ॉन की है। अगर आपको वहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न होगी तो फिर आप उसको रीड करके वहाँ पर उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह फिर आप अपने अकाउंट को सेफ तरीके के साथ वहाँ पर बिज़नेस कर सकेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर अमेज़ॉन के ऊपर कुछ सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की पॉलिसी भी है, जिसकी आप वायलेशन कर लेते हैं और फिर आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो जाता है। अमेज़ॉन के ऊपर 3 तरह के सेक्शन 3 मोस्टली लगते हैं। जैसे पहले अगर सेलर कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, इसमें भी कुछ अहम पॉलिसीज़ है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ वेरिफिकेशन के पॉलिसीज़ होती हैं सेक्शन 3 की, जो कि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वेरिफिकेशन करते हैं। उसके अलावा फिर आपको इन ऑथेंटिक वहाँ पर अमेज़ॉन की जो पॉलिसीज़ वगैरह उसकी आप वायलेशन करते हैं, जिसके थ्रू फिर अमेज़ॉन आपको सेक्शन 3 की फिर वायलेशन वगैरह दे देता है। तो बाज़ बात अमेज़ॉन आपको नोटिस के अंदर जो आपको सस्पेंशन का नोटिस आता है, उसके अंदर आपको सेक्शन 3 प्लस सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की वजह से आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। तो आप इन सारी पॉलिसीज़ के बारे में लाजमी इसको गो थ्रू करिएगा। तो फिर चलते हैं अपने सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की पॉलिसी को आज यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की जो पॉलिसी है अमेज़ॉन की, उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको उसने डीपली यहाँ पर नीचे डिस्क्राइब भी किया हुआ है। आप इसको केयरफुली रीड कर सकते हैं। आप सिंपली वहाँ पर गूगल के ऊपर भी जाकर लिख सकते हैं कि अमेज़ॉन सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की जितनी भी पॉलिसी वगैरह है,
तो फिर आपको वहाँ पर सर्वर जो लिंक्स वगैरह हो गए वो किसी में अंदर भी जाकर आप वहाँ पर इसकी पॉलिसी को आप डीपली रीड कर सकते हैं और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहले अगर हम पॉइंट की बात करें तो पहले पॉइंट में यही है कि आप जितनी भी अमेज़ॉन को इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है वो सारी एक्यूरेट होनी चाहिए, चाहे आप वो इन्फॉर्मेशन अमेज़ॉन को दे रहे हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है, ये नहीं कि आपने अगर शुरू में आपने अमेज़ॉन को जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी वो सारी करेक्ट दी है तो आप 1 साल के बाद 2 साल के बाद या कुछ माह के बाद आप उसको अगर फेक इन्फॉर्मेशन भी दे दे तो वहाँ पर चल जाएगा। नहीं, आपने ऑल टाइम जितनी भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो आपकी एक्यूरेट और करेक्ट होनी चाहिए, चाहे आप अमेज़ॉन को दे रहे हैं चाहे आप कस्टमर को दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप कस्टमर को भी फेक इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो भी आपको फिर बैड रिव्यू देगा और जिसके रीज़न फिर आगे आपको पता ही है कि जिसकी वजह से फिर आपके अकाउंट को सस्पेंशन की तरफ मूव होगा। तो उससे बचने के लिए आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो सारी करेक्ट होनी चाहिए। अगर आप रॉन्ग या फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं तो फिर आप कोड ऑफ कंडक्ट की वहाँ पर पॉलिसी की वायलेशन करते हैं, जिसकी वजह से फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 2 में अमेज़ॉन के जितने भी फीचर और सर्विसेज वगैरह, फॉर एग्जांपल आप अगर ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन करवाने हैं तो वो आप अमेज़ॉन की सर्विस वगैरह वहाँ से ले सकते हैं। जब आप अमेज़ॉन के सेलर सेंटर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सर्विसेज वगैरह मिलेगी। उसके अलावा फिर अमेज़ॉन के कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जैसे कि वाइन प्रोग्राम हो गया या और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं। जब आप ब्रांड रजिस्टर करते हैं अमेज़ॉन के साथ तो फिर आपको ज़्यादातर अमेज़ॉन फीचर देता है। तो अगर आप उन फीचर्स का या उन सर्विसेज वगैरह का मिसयूज़ करते हैं तो फिर अमेज़ॉन की आप सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की पॉलिसी की वायलेशन करते हैं, जो कि आपके अकाउंट को फिर वहाँ पर सस्पेंड कर देते हैं। तो आपने इन चीज़ों से भी बचना है। जितनी भी आप सर्विस वगैरह ले रहे हैं अगर आप उसका मिसयूज़ कर रहे हैं तो उसके फीचर्स वगैरह का मिसयूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसकी जद में आ जाएंगे। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 3 में अगर हम बात करें कि ज़्यादातर जो चाइनीज़ सेलर होते हैं या चाइनीज़ सेलर्स के अलावा और भी जो भी कोई सेलर्स वगैरह होते हैं तो वो कहता है कि यार मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक वॉच है, मैन वॉच है, उस कैटेगरी के अंदर आप 10 सेलर अमेज़ॉन के ऊपर मैन वॉच वहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं और वो 10 सेलर को यही होगा कि मैं इन बाकी जो 9 सेलर हैं उनमें से मैं टॉप पर हूँ। तो मैं बाकी सेलर्स को फेक रिव्यू या उनकी रेटिंग्स वगैरह को मैं वहाँ पर गलत प्रोवाइड करता हूँ, या मैं किसी अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स या मैं खुद ही उस सेलर के लिस्टिंग के ऊपर बैड रिव्यूज़, रेटिंग्स वगैरह वहाँ पर मैं डाउन देता हूँ कि जिसकी वजह से फिर उसकी जो सेलर हिस्ट्री है, जो उसकी रेटिंग्स वगैरह लिस्टिंग की, वो डाउन होगी और मेरी अप होगी। तो फिर जितने भी सेलर वगैरह आगे वो मुझसे ही लेंगे, उससे नहीं लेंगे। तो मैं उसको नीचे कर दूंगा और आसा मैं फर्स्ट सेलर बन जाऊंगा फिर अमेज़ॉन के पेज के ऊपर। तो आपने अगर इस तरह का कोई भी अटेम्प्ट की वहाँ पर कि किसी और सेलर की आपने लिस्टिंग को, रेटिंग को आपने वहाँ पर डाउनग्रेड किया, आपने वहाँ पर फेक रिव्यूज़ दिया ताकि उसकी जो लिस्टिंग है, उसकी जो लिस्टिंग की हेल्थ है वो ख़राब हो, तो इस तरह की अगर आप कोई भी अटेम्प्ट वगैरह करते हैं तो फिर आप इनकी वायलेशन करते हैं तो फिर अमेज़ॉन आपको उसके अगेंस्ट भी आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। तो ये भी आपने हरगिज़ नहीं करना। आपने अपने जो लिस्टिंग या अपने जितने भी अकाउंट्स वगैरह उसके ऊपर आपने मेहनत करके उसको इम्प्रूव करना है। तो यहाँ आप कोई एडिशन दे अपने प्रोडक्ट के अंदर तो आपने कोई यूनिकनेस अपने प्रोडक्ट के अंदर लाएं ताकि आप बाकी सेलर से ज़रा हट कर वहाँ पर आप सेलिंग करें। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 4 में बात करेंगे, जो कि अगला पॉइंट है कि आपने किसी भी कस्टमर को कोई भी ऐसी लालच वगैरह नहीं देनी जो कि आपको वहाँ पर रेटिंग अच्छी दे या आपको फीडबैक अच्छा दे या वहाँ पर आपको रिव्यूज़ वगैरह अच्छे दें। यानी कि आप किसी कस्टमर को कहते हैं कि यार मुझसे आप $1 $2 आप ले लेना, या कुछ आप वहाँ पर कूपन्स वगैरह देते हैं, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो आपको अच्छे रिव्यू दे, अच्छा फीडबैक आप लोग दे या रेटिंग्स वगैरह आपको अच्छी दे। तो इस तरह के कोई भी अटैम्प्ट आपने नहीं करनी है, ना आपने किसी से कोई फेक रिव्यू लेना है, ना आपने वहाँ पर कोई फेक फीडबैक, रेटिंग वगैरह कोई भी चीज़ आपने इसको बाय नहीं करनी। कुछ वहाँ पर
ऐसे टेक्निकल पॉइंट होते हैं जिसको यूज़ करके आप रेटिंग्स वगैरह या रिव्यूज़ वगैरह बाय कर सकते हैं, जो कि अमेज़ॉन भी आपको इस तरह की प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाएं, आप उसको भी यूज़ करके ले सकते हैं। मगर आपने किसी भी फेक तरीके के साथ किसी भी जगह से आपने परचेज़ नहीं करनी है रिव्यूज़। अगर आप इस तरह के कोई भी अटैम्प्ट वगैरह करते हैं तो फिर भी आप इस पॉलिसी की वायलेशन करते हैं, आपका अकाउंट फिर सस्पेंड होगा। उसके अलावा फिर अगले पॉइंट में कम्युनिकेशन के रिलेटेड फिर आ जाता है कि आप अगर किसी भी सेलर के साथ या किसी भी कस्टमर के साथ या किसी भी अमेज़ॉन की सपोर्ट टीम के साथ अगर आपने बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, तो वहाँ पर कोई भी आप गैर मुनासिब वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, कोई भी गाली गलोच नहीं वहाँ पर आप उसको उन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की जितनी भी कम्युनिकेशन है जो कि अगले बंदे की इज़्ज़त वहाँ पर पामाल हो, तो इस तरह की आप कम्युनिकेशन वहाँ पर नहीं कर। आप इज़्ज़त के दायरे में रहते हुए ही आप अगले कस्टमर के साथ, सेलर सपोर्ट टीम के साथ या किसी भी साथ आपने अगर कम्युनिकेशन करनी है तो आप एक इज़्ज़त के दायरे में रहते हुए वहाँ पर कम्युनिकेशन करेंगे। अगर आप इसकी भी वायलेशन करेंगे तो फिर आपके अकाउंट को सस्पेंशन होगा। तो उसके बाद फिर अगले पॉइंट में आप अगर आपने अपने बायर को या कस्टमर को आपने मैसेजेस वगैरह करने हैं तो आप अमेज़ॉन के जो सेलर मैसेजिंग का टैब है आप उसके ही थ्रू करेंगे। कोई भी आप कोई अदर एप्लीकेशंस आप यूज़ नहीं कर सकते अपने कस्टमर के साथ या अपने बायर के साथ कांटेक्ट करने के लिए, या आप उनको कोई चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप मुझे ये लाजमी रिव्यूज़ दें, आप मुझे लाजमी ये करें। तो आपने जितनी भी कम्युनिकेशन वगैरह करनी है, जितने भी मैसेजिंग वगैरह, जितनी भी आपने बातचीत करनी है वो आप जो अमेज़ॉन का मैसेजिंग टैब है उसके ही थ्रू करेंगे आप। उसके अलावा अगर यूज़ करते हैं तो फिर अमेज़ॉन आपको जो भी आपका अकाउंट होगा फिर वो उसको सस्पेंशन की तरफ मूव कर देगा। उसके अलावा फिर आप अगले पॉइंट में अमेज़ॉन का जो सेल्स प्रोसेस है ना उसकी रोकथाम के लिए कोई भी आप अटैम्प्ट ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं कि किसी सेलर्स की जो सेल्स प्रोसेस है ना मैं उसके अंदर कोई भी वहाँ पर रेजिस्टेंस पैदा करता हूँ ताकि उसकी सेल्स प्रोसेस वहाँ पर डिस्टर्ब हो, तो इस तरह की कोई भी अटैम्प्ट आप नहीं कर सकते। उसके सेल्स प्रोसेस को जिस तरह वो फ्रीक्वेंसी के साथ चल रहा है आप उसको चलने दें, उसके अंदर कोई भी तब्दीली वगैरह आप नहीं कर सकते जी। तो उसके बाद अगले पॉइंट में आप अपने एक इंफॉर्मेशन के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक पर्सन है तो एक पर्सन अपने खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज़ करके अमेज़ॉन के ऊपर एक से ज़्यादा अकाउंट क्रिएट नहीं करता। अगर तो वो एक से ज़्यादा अकाउंट को क्रिएट करेगा तो फिर अमेज़ॉन के इस कोड ऑफ कंडक्ट की पॉलिसी की वहाँ पर वायलेशन करेगा, क्योंकि अमेज़ॉन ने अपनी पॉलिसी के अंदर यही यहाँ पर डिस्क्राइब किया कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए एक से ज़्यादा अमेज़ॉन के अकाउंट को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। बहुत से ऐसे सेलर होते हैं जो कि आपने इंफॉर्मेशन को किसी और अकाउंट के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज़ कर लेते हैं या अपनी बैंक इंफॉर्मेशन को यूज़ कर लेते हैं या अपने एड्रेस को यूज़ कर लेते हैं। इस तरह किसी भी इंफॉर्मेशन को आपने अगर एक अकाउंट के अंदर यूज़ कर लिया तो दूसरे अकाउंट में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने उसको यूज़ किया तो अमेज़ॉन आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा, वहाँ पर आपके अकाउंट लिंक हो जाएगा। एक अकाउंट सस्पेंड होने से फिर आपके जितने भी दूसरे अकाउंट होंगे जिसके अंदर भी वो इन्फॉर्मेशन यूज़ हुई होगी तो वो भी सारे सस्पेंड हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स है डिस्क्राइब किए जो कि सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की पॉलिसी की अगर आप वायलेशन करेंगे तो अमेज़ॉन आपको सेक्शन 3 के साथ साथ आपको इस पॉलिसी को भी ऐड करके आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। अगर आप इनमें से किसी भी इंफॉर्मेशन की आप वायलेशन करते हैं तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पर डिटेल के साथ आपको बताया भी हुआ है कि आपकी जो भी लिस्टिंग है ना उसकी कैंसिलेशन आप हो सकती है, उसके बाद अकाउंट को सस्पेंशन हो सकती है, पेमेंट्स वगैरह आपके वहाँ पर माउंट हो सकते हैं। उसके अलावा फिर आप रिमूवल ऑफ सेलिंग प्रिविलेजेस, यानी कि आपको जो अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग एक इख्तियार आते ना वो आपका ख़त्म हो जाएगा। अकाउंट आपका चाहे वहाँ पर सस्पेंड हो या ना हो, मगर जो आपको सेलिंग के इख्तियार आते हैं वो आपका रिमूव हो जाएगा। जब आप अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो फिर आपको ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह होती है उसके एग्रीमेंट को भी वहाँ पर आपको ओके करके फिर ही आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो उसके अंदर ये सारी पॉलिसीज़ आप वहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अमेज़ॉन के टर्म्स एंड कंडीशन की पॉलिसी के भी आप वहाँ पर PDF
को भी डाउनलोड करके उसको भी आप रीड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे इन्हीं पॉइंट्स को डिटेल के साथ उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, जो कि आप इजीली इसको रीड कर सकते हैं, जो कि डिटेल के साथ फिर आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। तो उम्मीद है कि आप जब भी अमेज़न के ऊपर वर्किंग करेंगे तो आप इन पॉलिसीज़ की वहाँ पर आप वायलेशन नहीं करेंगे और सक्सेसफुली ही आप अपने अकाउंट को वहाँ पर रन करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।